ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। हम लोग प्रतिदिन हमारी प्रार्थना के अंत में सारे अन्य श्लोक तो बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम लोग श्लोक बोलते हैं। एक तो ये ओम सर्वे भवन्तु सुखे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सारे श्लोक जो हैं उपनिषदों के हैं। और इसके बाद हम एक श्लोक ये वाला गाते हैं कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। फिर ये भी श्लोक बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर एक श्लोक बोलते हैं कि कायेन वाचा, कायेन माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। आदि आदि श्लोक हम लोग बोलते हैं। इसमें से हम लोग एक श्लोक ये वाला बोलते हैं कि ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अब ये उपनिषद मांडुक्य मुंडोक छांदोग्य ईशावास्य उपनिषद, किसी उपनिषद का ये मंत्र है। असतोमा सद्गमय, ओ गॉड, ओ ईश्वर, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। अब 3 पंक्तियों का ये श्लोक है, तो 3 पंक्तियों का आज के प्रवचन में अर्थ नहीं बताया जाएगा, केवल एक पंक्ति का कि असतोमा सद्गमय। हे भगवान, मुझे असत्य से सत की ओर ले चलो, असत से सत की ओर ले चलो। अब मेरे बंधुओं, भाइयों, मित्रों, हितैषियों, प्रेमियों, अच्छे व्यक्तियों, बुरे व्यक्तियों, अच्छे श्रोताओं, बुरे श्रोताओं, मतलब वहां पर एक ठगों की पार्टी थी। ठगों की पार्टी माने वो झूठ बोलते थे, झूठ बोल करके चीटिंग करते थे। तो वहां पर
गोपाल शर्मा जी नाम के आदमी गए, बोले सर मेरे को भी काम दे दो। तो काम दे दो, तो बोले कि काम कर लोगे? बोले हाँ काम कर लूंगा। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। उसने कहा कि क्यों, तुमने कंपनी तो झूठ बोलने की बनाई है, तो झूठ बोलने की कंपनी में सच बोलना है कि झूठ बोलना है? बोले कंपनी झूठ बोलने की है दूसरों को के साथ, तू यहां पे सच बोलेगा। हमारी कंपनी में तेरे को तभी रखेंगे जब तू सच बोलेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि झूठ बोलने वालों को भी किसकी आवश्यकता है? सत्य की आवश्यकता है। सत्य की आवश्यकता है। तो झूठ बोलने वाले भी सत्य को ही ढूंढ रहे हैं, इसीलिए कहा गया है। जैसे कि आप हुए, या भगवान राम हुए, या महात्मा गांधी हुए, या ये कथानक फिर किसी उपनिषद का है कि सत्यम इव जयते। आपके नोटों पर भी लिखा है, 100 के नोट पर भी लिखा था सत्यमेव जयते। हमारी भारत माता के उस पर लिखा था सत्यमेव जयते। तो इस जगत में दो चीजें हैं, एक है सत्य, तो फिर निसंदेह दूसरा क्या है? असत्य। अब हम श्लोक क्या बोल रहे हैं कि असतो मां सद्गमय। हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। तो क्या आप अभी जो बोल रहे हो वो इसका मतलब कि आप अभी तक क्या झूठ में हो क्या, या आप अभी तक असत्य में हो क्या? तब तो आप सत्य में जाने की ये कर रहे हैं। एक किस्सा चुटकुला और सुनो। एक अंग्रेज गया गांव में, तो 2 4 6 लड़के थे। तो लड़कों को बोला कि अच्छा, तुम लोगों में से जो कोई मेरे को अच्छा बढ़िया सा झूठ बोल के बताएगा ना, उसको 10 रुपया दूंगा। तो सब बच्चों ने कुछ बोला। बाद में एक बच्चा आया, बोले कि तुम झूठ बोल के बताओ। तो बोले कि नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूं, मैं तो सच बोलता हूं। तो मैं तो सच बोलता हूं। तो अंग्रेज ने कहा कि अच्छा तुम तो सच बोलते हो, चलो कोई बात नहीं। बाद में कहा कि ठीक है आप लोग जाओ। अंग्रेज भी जाने लगा तो बच्चा बोलता है कि सर वो पैसे दो ना। बोले पैसे काहे के? बोले पैसे तो झूठ बोलने के थे। तो बोले कि नहीं तो मैंने और बोला क्या, मैंने यही तो बोला कि मैं सच बोलता हूं, तो इसके पैसे दो। मतलब कि मैंने झूठ बोला, इसके पैसे कि मैं सच बोलता हूं, यही मैंने झूठ बोला। हाँ, मैं इसी के पैसे दो। अब प्रभु हम लोग असतो मां सद्गमय, हम लोग सत्य की ओर बढ़ने के लिए, प्रेरणा के लिए हमको गुरु कौन सा चाहिए? हमको गुरु कौन सा? तुमको क्या ऐसा भगवान चाहिए क्या जो आज मतलब राम है, कल ग्राम हो जाए, परसों दिन प्राम हो जाए, परसों दिन त्राम हो जाए? ऐसे भगवान को पसंद करोगे? आप लोग जो राम है वो राम था, राम है और राम रहेगा। तो सत्य और असत्य की दो परिभाषाएं क्या हुई कि जो न बदले वह सत्य है, और जो प्रतिपल बदले वह असत्य है। जो बदले वह असत्य है और जो न बदले वह सत्य है। अब श्रद्धेय
झा जी और मित्रों, अब आप विचार करो कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न रहा, इस भरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो अब आप ये देखिए कि इस भरी दुनिया में वो दिल्ली में आप जाइए तो आपको लाल किला दिखेगा, तो लाल किला दिखेगा, तो लाल किला उन्होंने कहा लाल किला कौन किसका है? वो बोले यहाँ पे शहंशाह अकबर शाहजहां रहते थे, हैं? अकबर रहते थे, उनके पुत्र शाहजहां रहते। ओ तो आप जाके देखो तो वहां पे कि अकबर साहब से मिलना है, वहां पे एक चौकीदार खड़ा होगा। चौकीदार बोले कि 50 रुपये निकाल और आईडी दिखा और बोले अकबर से मिलना है। बोले अकबर नहीं, मैं हूँ मालिक, वर्तमान में मैं मालिक हूँ, मेरे से बात कर। तो हम तो सुन रहे हैं कि अकबर का था। अरे अकबर सब गए। तो जो तुम्हारा हस्तिनापुर है और जो इतने बड़े बड़े जो किले बने हुए हैं, ये सब महाबली भीम के, महाबली दुर्योधन के, इंद्रप्रस्थ और ये सब थे। और उनको आज देखने जाओ तो मतलब ये है कि एक चौकीदार उन पे ये लगा हुआ है, गवर्नमेंट के अंडर में है। तो या रावण की राजधानी रावण था और वहां एक। तो सत्यता यह है कि इस जहां आप रह रहे हो इसका नाम है संसार। संसार का मतलब संस्कृति से संसार है। संस्कृति जैसे सांप ऐसा थोड़ा करके संसरण करता है, ऐसा थोड़ा करके जो संसरण करता है उसका नाम है संसार। उसका नाम है संसार। तो मेरे मित्रों, संसार में बुद्ध ने बोला कि संसार दुखालय है, पर अगर तुमको झूठ देखना है तो कहां मिलेगा पता है? कोई झूठ संसार में नहीं मिलेगा, संसार झूठ है। आप लोगों को कई सारे गानों में गा के बताया जाता है कि ये दुनिया झूठी है, ये संसार झूठा है, ये सब झूठा है। तो आपको ये संसार झूठा मिलेगा। वो जो दिल्ली से रमेश जी आए थे, उनका बच्चा जो था वो 2-2.5 साल का था। हम लोग खूब इसको ऐसा करते थे, एकदम भोला सा बच्चा था। और बाद में आया 20 साल बाद में लंबा हो गया और पता नहीं कैसा हो गया, और देखने की इच्छा नहीं हुई उसको। तो बहुत बार विचार किया कि ये वही बच्चा है, तो मालूम पड़ा कि वो बच्चा नहीं है। तो आप मतलब यह है कि इस संसार में मेरे भैया कुछ भी सत्य नहीं है। जिस वृद्धा माता को आज आप माता देख रहे हैं, ये कभी खूबसूरत थी। इसके मतलब जुल्फों में बाल होते थे, इसकी चोटियां होती थी, चेहरे पे नूर हुआ करता था। जिन दादाजी को आज कुबड़ी टेकते हुए देख रहे हैं, ये बाबा जी भी कभी सीना तान करके उछल कूद कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे। तो तात्पर्य यह है कि वो नवयुवक सत्य था कि ये दादाजी भी अब जो चल रहे हैं कमर झुका करके, ये सत्य है। या वह कन्या जो छोटी सी कन्या थी जो कह रही है कि चॉकलेट बहुत ज्यादा, मैं चॉकलेट के बिना रह नहीं सकती, मैं चॉकलेट के बिना रह नहीं सकती। और वही कन्या जो है 10 साल बाद में कहती है कि दांत खराब होते हैं, मैं चॉकलेट तो देखना नहीं चाहती, खाना नहीं चाहती। तो यह जगत नित्य प्रति बदल रहा है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य वह जो न बदले, और जो बदले वह असत्य है। तो झा जी या गोपाल जी या भाई साहब, आप लोग कल्पना करो 5 साल पहले तुम कैसे दिखते थे। सर जी आप 5 साल पहले कैसे लगते थे, आपके गाल भरे हुए थे, सब कुछ था। और कालांतर ने आपको
क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में क्या से क्या बन गए। और अभी चिंता न करो, अभी मुंह मत उतारो, अभी तो वक्त पड़ा है, समय संसरण कर रहा है अभी तो समय संसरण कर रहा है। अभी तो कमर झुकेगी, दांत गिरेंगे, बाल पकेंगे, वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद भी पीछा नहीं छूटा, पीछा कौन ना छूटा उसके बाद भी। इसके बाद जो है आपकी अच्छी फंसियों को तो यहाँ फेंका, जलाया, तो वो जो शरीर, अभी का शरीर, हीरो शरीर, प्यारा सा शरीर जो अभी दिख रहा है, वो बन जाएगा एक मुट्ठी राख। लेकिन वो जो देह को त्यागेंगे, वो जीवात्मा भी अपनी कामनाओं के अनुसार पुनः एक शरीर धारण करेगा। और वो शरीर के लिए फिर वही जो आपने जला के फेंका था, 5 चीजें आपने फेंकी थी। पानी में मिल गया था, मिट्टी में, हवा में मिल गई थी, हवा में गई, वायु में गया, तो 5 आकाश में गया। तो इन 5 चीजों को फिर से कलेक्शन करके प्रकृति एक नया शरीर बनाएगी, उसमें आप फिर आएंगे और फिर इस संसरण के संसार में फिर आपकी यात्रा शुरू होगी। तो हम लोग जो है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, बार बार हम लोग जन्म ले रहे हैं और बार बार इस असत संसार में आ रहे हैं। और यहाँ पर हर एक को देख रहे हैं, मामी को देखो, बच्चे को देखो, मामू को देखो, भांजे को देखो, काका को देखो, मामा को देखो, सब 5 साल पहले जो थे वो 10 साल बाद और कुछ हो गए हैं। और जो उनकी लाइकिंग थी, लड़की की लाइकिंग, बच्चे की लाइकिंग थी, मैं चॉकलेट चाहता हूँ, वो चॉकलेट के बिना मैं रह नहीं सकता, वो बोलता था, और वो चॉकलेट को देखना नहीं चाहता। आपने जो कितने वादे किए, कई मित्रों से, कई बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से कितने वादे किए, तेरे लिए दिल तोड़ के लाऊंगा, तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, तेरे लिए आसमान का तारा तोड़ के लाऊंगा, वो सब आपके वादे, कसमें वादे, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और परिस्थितियों ने आपको कहीं का नहीं रहने दिया, परिस्थितियों ने आपको एक झूठ बना करके रख दिया। और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं आप लोग और हम लोग और सब लोग हैं। हम पहले परिचय देते हैं कि दिस इज माई आईडी, ये बच्चा है, आईडी देखो, तुम्हारी 10 साल पुरानी आईडी बताओ, तो उसमें तो अलग बाल दिखेंगे, अलग गाल दिखेंगे, और तू बार बार लड़ेगा कि ये ही मेरी आईडी है, यही मेरी आईडी। वो कहेगा ये तो है ही नहीं। तो ये इसमें ये अफ्रीका, लोग कहते हैं कि अफ्रीका पहले भारतवर्ष से जुड़ा हुआ था, अभी टूट करके वहां चला गया कालक्रम से। ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान पहले भारतवर्ष था, ये बांग्लादेश पहले भारतवर्ष था। अब वहाँ पाकिस्तान को कोई इंडिया कहो तो युद्ध हो जाएगा, बांग्लादेश को इंडिया कहो युद्ध हो जाएगा, नेपाल को इंडिया कहो युद्ध हो जाएगा। तो कालक्रम से संस्कृति, संसार सरक रहा है और हर चीज झूठ होती जा रही है। परंतु उसके ऊपर से वो जो तो झूठ है ही है, बेसिकली हम रचे पचे हैं, उस झूठ में पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, झूठे ही खाना, झूठे ही। उसके ऊपर से मोदी जी जिस भ्रष्टाचार को मिटाना चाह रहे हैं, या जो ब्लफ करने वाले, या जो चीटिंग करने वाले, या ब्लैकमेल करने वाले, या बिल्डर्स, या तुमको तुम्हारे खाते में डबल पैसा आ गया, या तुम्हारे खाते में इनाम निकला है, ये झूठ तो उस झूठ के ऊपर झूठ है। वाह! तो प्रभु, हम लोग जो है ना, हम लोग इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें इस असत स्थिति से सत स्थिति की ओर ले चलो। तो असत तो सर हमने समझा दिया। अब झाजी विद्वान व्यक्ति बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, तो इतने पर कोई प्रश्न हो तो बोले, वरना बिल्कुल मतलब जिसको आज हम बच्चा समझ रहे हैं, जिसको आज हम गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, जिसको आज हम गुलाब का फूल समझ रहे हैं, आई लव यू,
उसे आप 10 साल बाद में मतलब है कि एक लाठी ही देने जाओगे, या बच्चे बच्चे पैदा करके ऐसी मोटी पेट निकल जाएगा, यू विल नॉट लाइक टू सी। सो वो सत्य है कि तुम सत्य हो। तुम तो कह रहे थे मैं जान दे दूंगा तुम्हारे ऊपर, और ये कर, पर वो तुम्हारी जानवान देना तभी तक था जब वो ऐसी की ऐसी ही रहे। तो झूठ तो वो भी है और तुम भी हो। तो भैया अच्छा है, खाओ झूठा ही, खाओ झूठा ही, पहनो झूठा ही, रहो झूठा ही। बस इस झूठ के चक्कर में कई लोग झूठे व्यक्तियों से संबंध बना लेते हैं। तुमने मेरे को कुछ बोला कि बिल्डिंग इतने की है, ले लो बिल्कुल, मैं तुम्हारे उस झूठ के चक्कर में आ जाऊंगा, मैं उस झूठ को सच मानूंगा, तब तुम्हारा झूठ स्वीकार करूंगा। अच्छा, बाद में मालूम पड़ा कि जमीन तो वो ठीक है बेची, पर उसका मालिकाना किसी और के हाथ में है, वो झगड़ा चलेगा कोर्ट का। वो तो पूरा मनुष्य समुदाय, कोर्ट केस पुलिस और पूरा विश्व में। और ये चाइना क्या है, ये झूठ बोल के तो यहाँ मेरी बॉर्डर इतनी करके बोल बैठा है, और पूरा झूठ के साम्राज्य पर ही संसार चल रहा है। पर चाइना ये नहीं समझ रहा है कि चाइना क्या था, क्या हुआ और कल को क्या होगा, वो नहीं समझना चाहता। परंतु व्यक्ति सत्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें सत्य को ढूंढना पड़ेगा। और भैया हमारे तो बाप दादा जिस भगवान को रख कर के पूछते थे जय जगदीश हरे, हमारे लिए तो आज भी वही है, कल भी वही भगवान रहेगा हमारे लिए। जो हनुमान जी हमारे बाप दादा के दादा के समय थे, वही हनुमान जी बाद में भी थे, वही हनुमान जी। भगवान तो नहीं बदल रहा है। हालांकि सूर्य भी एक दृष्टि से नहीं बदल, ज्यादा स्थिर है, पर सूर्य भी बदलेगा। सूर्य भी कई बार उसमें उल्कापात और ये तूफान इत्यादि होकर के ज्यादा कम हो जाएगा, वायु बदलेगा, आकाश बदलेगा, संपूर्ण प्रकृति बदलेगी, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड असत्य पर आधारित है। आइए हम सब विज्ञजन इसमें सत्य ढूंढने की चेष्टा करें। सियापति रामचंद्र की जय। कोई प्रश्न तो नहीं? कोई प्रश्न तो नहीं था? बाद में करेंगे। अच्छा, ये गोपाल यहाँ दबा दूं?